प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 12 का। इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के अंतर्गत एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए कैसे पैक होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए कैसे पैक हो जाता है, और यूकैरियोट की सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कैसे पैक होता है। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। एनसीईआरटी ने प्रोकैरियोट्स में बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन यूकैरियोट्स में थोड़ा डिटेल में दे रखा है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब देखो, हम लोग में जो डीएनए है, हम लोग में डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, दो धागे का बना होता है। ठीक है, ऐसे होता है हम लोग का डीएनए। हम लोग का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, दो धागे का बना है। एक धागा ये हो गया, एक धागा ये हो गया, दो धागे बना है। और हम लोग ये जानते हैं कि एडेनिन किससे पेयर करता है? एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस है थाइमीन। एडेनिन थाइमीन से पेयर करता है। ग्वानिन किससे पेयर करता है? ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन से। किससे पेयर करता है? साइटोसिन से। तो ये ध्यान रखना, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। यहां पर हमने दो बेस पेयर दिखाए, एक ये दिखाया और एक ये, और नीचे भी हो सकते हैं। नीचे मान लो थाइमीन है यहां पर, तो थाइमीन पेयर करेगा किससे? एडेनिन से। मान लो यहां ग्वानिन है, ग्वानिन किससे पेयर करेगा? साइटोसिन से। तो ये कहलाता है बेस पेयरिंग। दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? ये दो बेस पेयर हैं, एक बेस पेयर ये हो गया और एक बेस पेयर ये है। दो बेस पेयर के बीच की दूरी ये, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, दो बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये तुम्हें बायोमॉलिक्यूल्स में दे रखा है, वॉटसन क्रिक मॉडल, वहां पर तुम पढ़ोगे डिटेल में। डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, वॉटसन क्रिक मॉडल हम लोग वहां पर देखेंगे। अब यहां समझते हैं केवल दो बेस पेयर के बीच की दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम। नैनोमीटर में हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में हो जाएगा 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ये मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। क्यों कन्वर्ट किया अभी बताते हैं। तो दो बेस पेयर के बीच की दूरी यहां से लेकर के यहां तक, इतनी दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और ये हो गई 0.34 नैनोमीटर, या कहेंगे 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। एक नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर होते हैं, ध्यान रखना। तो 0.34 नैनोमीटर में 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। अब देखो, टोटल बेस पेयर इन ए ह्यूमन सेल, हमारी हर एक सेल के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? इस तरह के, एक बेस पेयर ये है, एक बेस पेयर ये है, एक बेस पेयर ये है, एक बेस पेयर ये। इस तरह के कितने बेस पेयर हमारी हर एक सेल के अंदर होते हैं? हर एक सेल के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं जरा देखते हैं। हमारी हर एक सेल के अंदर जो बेस पेयर होते हैं वो 2 इंटू 3 इंटू 3.3 इंटू 10 की पावर 9। देखो एन में होते इतने, ये एन में होते हैं। हैप्लॉइड सेल के अंदर होते हैं 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। चूंकि हमारे अंदर जो डिप्लॉयड सेल है मैक्सिमम, हमारी हर एक डिप्लॉयड सेल के अंदर कितने बेस पेयर हैं? 2 इंटू 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। इतने टोटल बेस पेयर हैं। इसको निकाल लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। ये टोटल बेस पेयर है। ये हमारी हर एक सेल, हर एक डिप्लॉयड सेल के अंदर है। 6.6 इंटू 10 की पावर 9। अब टोटल लेंथ ऑफ डीएनए, हमारी हर एक सेल के अंदर डीएनए की टोटल लंबाई कितनी है? हमारी हर एक सेल के अंदर डीएनए की टोटल लंबाई कितनी है? इसको निकालने के लिए हमारी हर एक सेल के अंदर कितने बेस पेयर हैं? हमारी हर एक सेल के अंदर टोटल बेस पेयर, अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच की दूरी से, दो बेस पेयर के बीच की दूरी है 0.34 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। अगर इसको हम टोटल बेस पेयर से, और टोटल बेस पेयर कितने हैं? टोटल बेस पेयर है 6.6 इंटू 10 की पावर 9। दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0.34 इंटू 10 की पावर -9। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें
तो हमारी हर एक सेल के अंदर डीएनए की टोटल लंबाई हमको मिल जाएगी। ऐसा करने पर कितना आ रहा है जरा देखो जरा, टोटल बेस पेयर को दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई अगर हमने कर दिया तो टोटल डीएनए की लंबाई हमारी हर एक सेल के अंदर कितनी आई, 2.2 मीटर। यानी हमारी हर एक सेल के अंदर लगभग 2.25 मीटर लंबा डीएनए है। 2.25 मीटर लंबा, इमेजिन करो, काफी बड़ा हो गया, काफी लंबा हो गया। हर एक सेल के अंदर 2.2 मीटर का डीएनए है और न्यूक्लियस का डायमीटर कितना है, द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, हमारे न्यूक्लियस का जो डायमीटर व्यास है कितना है, 10⁻⁻⁶ मीटर। इतना छोटा सा न्यूक्लियस, इतना लंबा डीएनए, 2.25 मीटर का डीएनए कैसे पैक हो जाता है, यही हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स में। डीएनए कितना लंबा है, 2.25 मीटर, न्यूक्लियस का जो डायमीटर है 10⁻⁻⁶ मीटर। इतने छोटे से न्यूक्लियस में इतना लंबा डीएनए कैसे पैक होता है, हाउ सच अ लॉन्ग डीएनए इज पैक्ड इन सच अ स्मॉल न्यूक्लियस। इतना लंबा डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में कैसे पैक होता है, इसी को ही आज हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए में। देखो यहां पर मीटर में क्यों निकाला था, क्योंकि न्यूक्लियस का डायमीटर भी किसमें है, मीटर में ही है। किसमें है, मीटर में। और डीएनए की लंबाई भी हमको मीटर में ही चाहिए थी। किसमें चाहिए थी, मीटर में ही चाहिए थी, इसलिए इसको कन्वर्ट किया है मीटर में। पहले हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। देखो प्रोकैरियोट्स में अगर देखें, मान लो प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में हमने तुमको बताया था क्लास 11th में, सेल के अंदर मान लो ये बैक्टीरिया की सेल है, ये बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया की सेल है। बैक्टीरिया की जो सेल है इसके अंदर जो डीएनए है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस तो होता नहीं, इसका डीएनए पर्टिकुलर रीजन में पड़ा रहता है। बैक्टीरिया का डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 धागे से बना होता है और सर्कुलर होता है। ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है एक निश्चित जगह पर पड़ा रहता है, एक निश्चित जगह पे पड़ा रहता है। उस निश्चित जगह को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। ये है न्यूक्लियोइड रीजन। इन प्रोकैरियोट्स देखो डीएनए, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, डीएनए पर कैसा चार्ज होता है, ये डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट की वजह से, क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फेट होता है। डीएनए के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज फॉस्फेट की वजह से। तो कहता है इन प्रोकैरियोट्स द निगेटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स नोन एज पॉलीअमीन्स इन अ न्यूक्लियोइड रीजन। बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ये बेसिक प्रोटीन पॉलीअमीन से जुड़ा रहता है। बेसिक अमीन देखो यहां पर बैक्टीरिया में पॉलीअमीन्स पाई जाती हैं और हमारे में इसकी जगह पर हिस्टोन्स होती हैं। यूकैरियोट में क्या होती हैं, हिस्टोन। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए के निगेटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करता है, तुम कहोगे बेसिक पॉलीअमीन्स। इनमें पॉजिटिव चार्ज है, इनमें कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बैक्टीरिया का डीएनए जिस पे निगेटिव चार्ज है ये किसके साथ जुड़ा रहता है, बेसिक पॉलीअमीन्स के साथ, और हाईली लूप्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। यहां पर हमने नहीं बनाया है, ये डीएनए कैसा होता है, ये डीएनए हाईली लूप्ड होता है। कैसा है ये हाईली लूप्ड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होगा, ध्यान रखना। ये डीएनए कैसा है, हाईली लूप्ड है। कैसा है ये, हाईली लूप्ड। तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है वो बेसिक पॉलीअमीन्स से जुड़ा रहता है और हाईली लूप्ड है। लूप्ड होने की वजह से कम जगह में आ जाता है, काफी कम जगह में ये समाहित हो जाता है, पैक हो जाता है। तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए कैसे पैक हो जाता है, हाईली लूप्ड होता है। ये डीएनए निगेटिवली चार्ज है, ये बेसिक पॉलीअमीन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं उसके साथ जुड़ा रहता है। डीएनए के नेगेटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है प्रोकैरियोट्स में, कहोगे पॉलीअमीन्स। जबकि यूकैरियोट्स में पॉलीअमीन्स की जगह पे क्या होती हैं, हिस्टोन्स पाई जाती हैं। क्या होती हैं, हिस्टोन्स होती हैं। चलो, डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लूप्स, दीज लूप्स आर हेल्ड टुगेदर बाय बेसिक पॉलीअमीन्स। ये जो लूप्स हैं ये बेसिक पॉलीअमीन्स इनको पकड़े रहती हैं, ये लूप्स हेल्ड रहते हैं बेसिक पॉलीअमीन्स की मदद से।
तो प्रोकैरियोट्स में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना बेटा, इतना ही सही देखना है। तो प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है ये हाईली लूप्ड है, लंबा डीएनए होता है, लूप होने की वजह से कम जगह में आ जाएगा। जिस जगह पे पड़ा रहता है उस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, क्योंकि न्यूक्लियस तो होता नहीं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और ये जो डीएनए के लूप्स हैं, ये जो डीएनए के लूप्स हैं, ये हेड रहते हैं, लगे रहते हैं बेसिक पॉलीअमीन्स के साथ। किसके साथ? बेसिक पॉलीअमीन्स के साथ। इतना सा हम लोग को देखना है प्रोकैरियोट्स में। लेकिन इंपॉर्टेंट है यूकैरियोट्स में कैसे पैकेजिंग होती है, ये हम लोग देखेंगे। तो यूकैरियोट्स में डीएनए की कैसे पैकेजिंग होती है, ये आज हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। अब देखो, यूकैरियोट्स में अगर हम बात करते हैं शुरुआत में जब इंटरफेस होती है, यूकैरियोट्स में इंटरफेस के दौरान, इंटरफेस है जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, यूकैरियोट में इंटरफेज में जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, तो हमको अंदर क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ते। क्रोमोसोम काफी पतले क्रोमेटिन धागे जैसे दिखाई पड़ते हैं, अंदर धागे धागे दिखाई पड़ते हैं सेल के अंदर, ये पतले पतले धागे, इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। इनको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं क्रोमेटिन। तो यूकैरियोट्स में जब डीएनए डिवाइड नहीं कर रहा, जब क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ रहे, तो उस समय क्रोमोसोम जब सेल डिवाइड नहीं करती इंटरफेस में, तो उस समय हमको क्रोमेटिन दिखाई पड़ता है, क्रोमोसोम दिखाई नहीं पड़ते, क्रोमेटिन दिखता है। इन यूकैरियोट्स क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स नोन एज न्यूक्लियोसोम। इस क्रोमेटिन के ऊपर बार बार रिपीट करने वाली कुछ यूनिट्स दिखाई पड़ रही हैं। इस क्रोमेटिन के ऊपर धागे जैसा क्रोमेटिन दिख रहा है, इस क्रोमेटिन के ऊपर बार बार रिपीट करने वाली यूनिट्स दिखाई पड़ रही हैं। इन रिपीटिंग यूनिट्स को न्यूक्लियोसोम कहा था पी आउडेट ने। इन रिपीटिंग यूनिट्स को कहा था पी आउडेट ने न्यूक्लियोसोम। तो क्रोमेटिन की यूनिट क्या है? क्रोमेटिन की यूनिट्स होती हैं न्यूक्लियोसोम। क्या है ये? न्यूक्लियोसोम कहलाती हैं। तो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में इंटरफेस वाली अवस्था पर जब हमको क्रोमोसोम नहीं दिखाई पड़ते, पतले पतले धागे दिखाई पड़ते हैं, इन पतले धागों को हम क्रोमेटिन कहते हैं। इस क्रोमेटिन पर बार बार रिपीट कर रही है कुछ यूनिट्स, बार बार कुछ यूनिट्स रिपीट कर रही हैं, इनको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियोसोम को हम कहते हैं दीज आर द यूनिट्स ऑफ क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन की यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द न्यूक्लियोसोम अपीयर बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जब इस सेल को या इन न्यूक्लियोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, जब क्रोमेटिन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो देखा गया मोती की माला जैसा स्ट्रक्चर है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक, बीड्स कहते हैं मोती, स्ट्रिंग कहते हैं धागा। तो जब क्रोमेटिन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो मोती की माला जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा। अभी बताता हूं ये मोती क्या है और माला धागा क्या था। मोती और धागा क्या था ये बताते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्रोमेटिन के अंदर हमको दिखाई पड़ा बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो, इन अ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम एक यूनिट है जो क्रोमेटिन में बार बार रिपीट कर रही है। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड ऑन पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स, और हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं लाइसिन और आर्जिनिन होती हैं। देखो, प्रोकैरियोट्स में डीएनए किसके साथ हेल्ड था, किसके साथ लगा हुआ था? वहां हिस्टोन नहीं थी, पॉलीअमीन्स थी, पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन यूकैरियोट्स में पॉलीअमीन्स की जगह पे हमने क्या बताया? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से चिपका रहता है, एसोसिएटेड रहता है। और हिस्टोन में बेसिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन। इसी वजह से हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। डीएनए पर कैसा चार्ज है? डीएनए पर निगेटिव चार्ज है। डीएनए के निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करती हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स में कौन से अमाइनो एसिड हैं? बेसिक अमाइनो एसिड हैं लाइसिन और आर्जिनिन। इसकी वजह से हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए के निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करती हैं बेसिक पॉलीअमीन,
और यूकैरियोट में डीएनए के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करती हैं बेसिक हिस्टोन। हिस्टोन के अंदर लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं, क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। तो अब देखना, तो इंटरफेस वाली अवस्था में तुमने देखा जब क्रोमोसोम दिखाई नहीं पड़ते, पतले धागे धागे दिखाई पड़ते हैं, इसको क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन को जब देखा गया तो देखा कि इसमें बार बार रिपीट कर रही है कुछ यूनिट्स, इनको न्यूक्लियोसोम कहा गया। ये कैसे दिखते हैं न्यूक्लियोसोम? बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मोती की माला जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, एक धागे में मोती लगे हुए हैं ऐसा दिखाई पड़ता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करती है हिस्टोन प्रोटीन। तो यूकैरियोट में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से चिपका रहता है। देखते हैं आगे। हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती है 5 तरह की होती हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। H1, H1, H2A, H2B, H3 और H4, ये 5 तरह की हिस्टोन्स हैं। हिस्टोन्स हैं 5 तरह की। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। हमने बताया था हिस्टोन में कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, हिस्टोन में कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, हिस्टोन में होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन। तो 5 तरह की हिस्टोन है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। हिस्टोन में अभी हमने इससे पहले भी बताया बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन। और कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज होता है हिस्टोन पे। न्यूक्लियोसोम को हम लोग समझते हैं ये कैसी दिखाई पड़ती हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इसको डायग्राम समझते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, बीड्स कहते हैं मोती को। यह मोती दिखाई पड़ रहा है इसमें, यह मोती है, बीड्स, बीड्स कहते हैं मोती। तो न्यूक्लियोसोम के अंदर हमको बीड्स दिखाई पड़ते हैं, मोती। इन बीड्स को हम लोग कहते हैं ऑक्टामर यूनिट। इन बीड्स को कहा जाता है ऑक्टामर यूनिट, इनको हम लोग कहते हैं ऑक्टामर यूनिट। तो ऑक्टामर यूनिट ये कैसी है? ये बीड लाइक है, ये है बीड लाइक, मोती जैसे दिखती है। इसको ऑक्टामर यूनिट क्यों कहते हैं जरा देखो। इसको ऑक्टामर यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से 8 हिस्टोन के होते हैं? H2A के 2 होते हैं, H2B के 2 होते हैं, H3 के होते हैं 2 और H4 के 2 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? H3 के 2 होते हैं और H4 के 2 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। कितने हो गए? टोटल हिस्टोन के कितने मॉलिक्यूल हो गए? टोटल 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। 8 हिस्टोन्स के मॉलिक्यूल हो गए। इसीलिए इसको हम कहते हैं ऑक्टामर यूनिट। तो ऑक्टामर यूनिट के अंदर टोटल 8 हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स हैं। कौन कौन से हैं? H2A के 2, H2B के 2, H3 के 2 और H4 के 2। तो टोटल 8 ऑक्टामर यूनिट बोलते हैं। ये कैसी है? बीड लाइक है। ये पूरी गोल बेटा नहीं होती, ये वेज शेप्ड है। कैसी है? एक तरफ से चौड़ी है, एक तरफ से फिर पतली है। तो ये पूरी गोल नहीं होती, स्फेरिकल नहीं होती। एनसीईआरटी में स्फेरिकल डायग्राम बना है, उतना इंटरमीडिएट लेवल पे सफिशिएंट है। तो ये वेज शेप्ड होती है और ये कैसी है? वेज शेप्ड है। ये पूरी तरीके से गोल्ड नहीं होती, वेज शेप्ड है। इसके अंदर कौन सा हिस्टोन नहीं है? H1 नहीं है, ध्यान रखना, H1 नहीं है, ध्यान रखना। आगे देखना। तो तुमने देखा कि जो मोती ऐसे स्ट्रक्चर हैं इनको हम लोग कहते हैं ऑक्टामर यूनिट। इस ऑक्टामर यूनिट के ऊपर डीएनए लिपटा रहता है। देखो डीएनए का डायमीटर कितना होता है? ये ऐसे है डीएनए, ये है डीएनए। डीएनए का जो डायमीटर है ये हम लोग पढ़ेंगे वॉटसन क्रिक मॉडल में। बी डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर कहते हैं इसके। 2 नैनोमीटर का डायमीटर है। डीएनए का डायमीटर कितना? 2 नैनोमीटर।
ये 2 नैनोमीटर का डीएनए इस ऑक्टामर यूनिट के ऊपर रैप होता है, लिपटा रहता है। 2 नैनोमीटर का डीएनए ऑक्टामर यूनिट के ऊपर रैप है। ये 2 धागे होंगे इसके अंदर, बेटा ध्यान रखना। ये जो दिख रहा है ये वाला डीएनए है, ये इसमें 2 धागे होंगे इस तरह के। तो 2 नैनोमीटर का डीएनए ऑक्टामर यूनिट के ऊपर लिपटा हुआ है। ये जो डीएनए लिपटा हुआ है, इसके ऊपर रैप है, इसको हम कहते हैं ऑक्टामर डीएनए। इसको बोलते हैं ऑक्टामर डीएनए, इसको कहा जाता है ऑक्टामर डीएनए। इस ऑक्टामर डीएनए में टोटल जो बेस पेयर होते हैं वो होते हैं 146 बेस पेयर। ऑक्टामर डीएनए के ऊपर टोटल बेस पेयर कितने होते हैं? टोटल होते हैं 146 बेस पेयर। बेस पेयर ऑक्टामर डीएनए के ऊपर जो है, ऑक्टामर डीएनए के अंदर टोटल बेस पेयर कितने हैं? 146 बेस पेयर होते हैं। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और हिस्टोन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर लिपटा रहता है। जो डीएनए लिपटा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टामर डीएनए। अब चूंकि ऑक्टामर यूनिट पूरी गोल नहीं होती तो ये 2 राउंड नहीं ले पाता, ये पूरे 2 राउंड नहीं लेता, 2 से कम लेता है। ये टोटल लेता है 1.75 राउंड, या कह लो 1.25 राउंड, ऐसे 1:3/4, 1.25 राउंड, क्योंकि ये वेज शेप होती है, इस वजह से पूरा 2 राउंड नहीं लेता, ये 1.75 राउंड लेता है। तो ध्यान रखना, वो डीएनए जो ऑक्टामर यूनिट के ऊपर लिपटा हुआ है उसको हम बोलते हैं ऑक्टामर डीएनए। ऑक्टामर डीएनए की लंबाई कितनी? 146 बेस पेयर के बराबर है। और टोटल राउंड कितने लेता है? ये ऑक्टामर यूनिट के ऊपर टोटल लेता है 1.7 राउंड। 2 ऑक्टामर यूनिट को जो डीएनए कनेक्ट करता है, ये वाला 2 ऑक्टामर यूनिट को जो डीएनए जोड़ रहा है, इसको हम कहते हैं लिंकर डीएनए। ये क्या है? ये लिंकर या स्पेसर डीएनए है। लिंकर और स्पेसर डीएनए, इसको लिंकर या स्पेसर डीएनए कहते हैं। 2 ऑक्टामर यूनिट को जो जोड़ रहा है वो लिंकर डीएनए है। लिंकर डीएनए की जो लंबाई है वो 50 से 60 बेस पेयर के बराबर होती है। 50 से 60 बेस पेयर लॉन्ग होता है। ये 140 बेस पेयर लॉन्ग है, ये है 50 से 60 बेस पेयर लॉन्ग होता है। लिंकर डीएनए से चिपकी रहती है, लिंकर डीएनए से चिपकी रहती है H1 हिस्टोन। H1 हिस्टोन, तो H1 हिस्टोन कहां दिखाई पड़ रही है? लिंकर डीएनए पर दिखाई पड़ती है, ध्यान रखना। तो जो वो डीएनए जो 2 ऑक्टामर यूनिट को कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं लिंकर या स्पेसर डीएनए। इसकी लंबाई कितनी है? 50 से 60 बेस पेयर लंबा है। और कौन सा हिस्टोन यहां पर मौजूद है? यहां पर H1 हिस्टोन है। क्या है? H1 हिस्टोन पाया जाता है। तो H1 हिस्टोन तुम्हारा ऑक्टामर यूनिट के अंदर नहीं होता है। अब देखो, तो यहां से लेकर के यहां तक, तुम यहां से देखो, अगर यहां से अगर तुम देखो, यहां से अगर तुम देखो, यहां से लेकर के यहां तक एक न्यूक्लियोसोम पूरा हो गया। ये एक न्यूक्लियोसोम है, 1 न्यूक्लियोसोम। यही न्यूक्लियोसोम बार बार रिपीट करेंगे। फिर ये सेम ऐसे ही आएगा इधर, फिर ये सेम ऐसे ही आएगा। तो यही यूनिट्स बार बार रिपीट कर रही थी क्रोमेटिन में, यही देखी गई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। यही दिखाई पड़ता है बीड ऑन ए स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मोती की माला जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो एक बार फिर से देखते हैं जरा, एक न्यूक्लियोसोम में क्या क्या है? एक न्यूक्लियोसोम यहां से यहां तक, एक न्यूक्लियोसोम में एक ऑक्टामर यूनिट है। ऑक्टामर यूनिट के साथ साथ इसके ऊपर जो डीएनए लिपटा है वो ऑक्टामर डीएनए है और लिंकर डीएनए है। और क्या है? लिंकर डीएनए है। इतना ध्यान रखना, ये जो डीएनए ऑक्टामर यूनिट के ऊपर लिपटा हुआ है और लिपटने के बाद ये एक फाइबर बनाता है, ये बनाता है फाइबर, ये बनाता है फाइबर। इस फाइबर को कहते हैं न्यूक्लियोसोम फाइबर। अब देखो, ये फाइबर जैसा बनेगा, यहां से लेकर के
ये है, ये बनता है न्यूक्लियोसोम फाइबर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम फाइबर। इसकी जो मोटान होती है ये है न्यूक्लियोसोम फाइबर। न्यूक्लियोसोम फाइबर ये 10 नैनोमीटर थिक होता है। ये फाइबर की जो मोटान है वो कितनी है? 10 नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर। तो 2 नैनोमीटर का डीएनए ऑक्टामर यूनिट के ऊपर लिपटा हुआ है और एक फाइबर जैसा बना रहा है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम फाइबर। न्यूक्लियोसोम फाइबर कितना मोटा है? न्यूक्लियोसोम फाइबर है 10 नैनोमीटर। तो 2 नैनोमीटर का डीएनए ऑक्टामर यूनिट पर लिपटने के बाद 10 नैनोमीटर का न्यूक्लियोसोम फाइबर बनाता है। तो अभी हमने देखा कि न्यूक्लियोसोम फाइबर तैयार हो गया है। ये जो न्यूक्लियोसोम फाइबर है ये अपने ऊपर फोल्ड हो जाता है, ये अपने ऊपर फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होने के बाद ये 3 बार ऐसे फोल्ड हो गया, ऐसे। ये न्यूक्लियोसोम फाइबर है, ये किए, ये न्यूक्लियोसोम फाइबर है, ये अपने ऊपर फोल्ड हो जाता है। एक मिनट,